हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम कर रहे हैं हमारी रीडर बुक का 7th लेसन। हमारा जुलाई का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज से हम अगस्त का जो सिलेबस था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारा मित्रता। मित्रता मीन्स दोस्ती। तो हमारी दोस्ती कैसी होनी चाहिए, हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, वो इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ठीक है, तो हम इस पार्ट की रीडिंग करते हैं। आपने साथ साथ रीडिंग भी करनी है और बाद में बुक की रीडिंग खुद करनी है। ओके। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर 2 हंस रहते थे। दोनों हंस कछुए के बहुत अच्छे मित्र थे। ये देखो, एक कछुआ है और 2 हंस हैं। ठीक है, ये आपस में क्या हैं? फ्रेंड हैं। उनमें बहुत गहरी मित्रता थी। गहरी मैंने बहुत पक्की दोस्ती थी। वे दोनों प्रतिदिन उस तालाब पर आते थे। प्रतिदिन मीन्स हर रोज़, और कछुए से मिलते थे। वे दोनों मिलकर कछुए को रोचक समाचार सुनाते थे। समाचार क्या होते हैं? खबरें। रोचक मैंने जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। कछुआ उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता। प्रसन्न मीन्स खुश होता। जब सांझ होती तो हंस अपने अपने घोंसले में चले जाते और कछुआ तालाब के किनारे पानी में सो जाता। सांझ मैंने शाम। ठीक है। उस साल अधिक वर्षा नहीं हुई। तालाब में पानी बहुत कम रह गया और तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। उस तालाब में रहने वाले बहुत से जीव जंतु मर गए। तालाब में पानी कम रहने की वजह से कछुआ भी परेशान था, मतलब दुखी था, वो उदास था। हंसों को भी अपने मित्र कछुए की बहुत चिंता थी। एक दिन दोनों ने दुखी होकर कछुए से कहा, मित्र, इस तालाब में तो पानी बहुत ही कम है। अब तुम इसमें कैसे रहोगे? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तो अपने मित्रों की बात सुनकर कछुआ बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पानी कम होने की वजह से यहाँ रहना कठिन हो गया है। कछुए की बात सुनकर हंसों की चिंता और बढ़ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद कछुआ बोला, इसका एक उपाय है। दोनों हंस एक साथ बोले, क्या? पानी से भरा कोई दूसरा तालाब ढूंढो जिसमें मैं रह सकूं। कछुए ने कहा। ठीक है, तो पहला हंस बोला, हमने पानी से भरा एक तालाब देखा तो है, परंतु चिंता की बात यह है कि वो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ पर जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वह यहाँ से बहुत दूर है। तो यहाँ से निकल कर वहाँ तक की दूरी तय करना तुम्हारे लिए कठिन है। कठिन मैंने क्या होता है? मुश्किल। कछुआ थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, इसका भी एक उपाय है। दूसरा हंस बोला, जल्दी बताओ, तुम्हारे पास क्या उपाय है? कछुए ने उपाय बताया, तुम दोनों एक लंबी छड़ी ले आओ। छड़ी क्या होती है? डंडा। ठीक है, इसके दोनों सिरों को तुम पकड़ लेना। मैं छड़ी को बीच में से मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा। इस तरह तुम दोनों मुझे तालाब तक पहुंचा देना। हंसों को यह उपाय बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उनको ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे इसको ले जाएंगे यहाँ से। वे दोनों इसके लिए मान गए। वे गए और एक छड़ी लेकर आए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी और कहा, चेतावनी क्या होती है? उसको एक पहले ही सूचना दे देनी कि अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे तो खतरा हो सकता है। ठीक है, देखो, छड़ी पर लटकते समय तुम बिल्कुल भी मत बोलना। कुछ भी हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना, क्योंकि उसने मुंह से ही पकड़कर लटकना था ना नीचे। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे। कछुए ने हंसों से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा।
दोनों हंस कछुए को छड़ी पर लटकाकर पानी से भरे तालाब की तरफ उड़ चले। जब आकाश में हंसों के साथ छड़ी को पकड़े कछुए को उड़ते देखा तो नीचे खड़े लोग हैरान हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वे शोर मचाने लगे। शोर सुनकर कछुआ थोड़ी देर चुप रहा। दोनों हंस कुछ घबराए हुए थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं कछुआ अपना मुंह न खोल दे। बढ़ता हुआ शोर कछुआ सहन नहीं कर सका। बिना कुछ सोचे समझे उसने हंसों से पूछा, यह शोर कैसा है? दोनों हंसों ने उसकी बात भी नहीं सुनी और उन्होंने उसे धरती पर गिरते देखा। धरती पर गिरते ही कछुए के प्राण निकल गए, मीन्स वह मर गया। ठीक है। हंसों ने दुखी मन से अपनी अपनी चोंच से छड़ी को छोड़ दिया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मतलब वो दोनों रोने लगे क्योंकि उनका प्यारा मित्र जो कछुआ था वो मर चुका था। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा देने की बात कही गई है? एक तो हमें अपनी दोस्ती अच्छे तरीके से निभानी चाहिए जैसे हंसों ने निभाई। ठीक है। और दूसरा कि जब हमें हमारा भला चाहते हैं मित्र, हमारे दोस्त, तो वो हमें जो सलाह देते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होती है, तो हमें उसे ज़रूर मान लेना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। चाहे वो हमारे मित्र हों या बड़े हों, हमारे पेरेंट्स हों, वो हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, इसलिए हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। तो ये लेसन आपने रीड कर लेना है। इसके वर्ड मीनिंग और बुक वर्क हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।